नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलवी अपडेट्स में। मैं हूं राम चौहान और आज का हॉट टॉपिक है यास साइक्लोन। पिछली वीडियो मैंने टोटे के ऊपर बनाई थी जिसने इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट को हिट किया था। जिन लोगों को नहीं पता है कि यह टोटे क्या है तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि टोटे एक साइक्लोन है। अगर टोटे के बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। यास भी एक साइक्लोन है मगर यह इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में नहीं आने वाला, बल्कि यह इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में बे ऑफ बंगाल से आएगा। यह 2021 नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन यानी 2021 उत्तरी हिंद महासागर चक्रवात मौसम का दूसरा साइक्लोन है। यास भी टोटे की तरह ही एक डिस्टर्बेंस से बना है जो कि बे ऑफ बंगाल में हुआ है। इसने अभी पूरी तरह साइक्लोन का रूप नहीं लिया। इसके रूप लेते ही गोवा मुंबई जैसी हालत हो जानी निश्चित है। यह साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस 23 मई को मॉनिटर किया गया था। इस समय डिस्टर्बेंस के बाद जो कंडीशन है इससे हमें यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि यह एक भयंकर रूप लेगा। यास से बचने की तैयारी टोटे से काफ़ी बेहतर हुई है। कई सारी बिजली कंपनी यानी इलेक्ट्रिकल कंपनीज में पहले से ही एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर्स एंड जनरेटर्स तैयार कर लिए हैं। मैं खैर इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। आज से यानी 24 मई 2021 से लोगों को साइक्लोनिक डेंजर जोन से निकालने का ऑर्डर दे दिया गया है। मैं आपको साइक्लोनिक डेंजर जोन की कुछ जगह बताना चाहूँगा जो एरियाज ईस्ट में लोअर सी लेवल में है। मैनेदीपुर, झरग्राम, हुगली वाला एरिया और जो कोलकाता है। हुगली और पूरे कोलकाता में अलर्ट जारी कर दिया है, वो भी हाई अलर्ट जारी करा है। मैं आपको बताना भूल गया कि यह वेस्ट बंगाल टू उड़ीसा वाली रेंज में आएगा। चलिए पिछले दिनों में मौसम विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजी पिछले दिनों का मौसम विभाग की खबरें जान लेते हैं। देखिए फिलहाल कहानी 22 मई से शुरू होती है। इस दिन बे ऑफ बंगाल में एक ब्रॉड मानसून यानी विस्तृत मानसून छोटे लेवल पर बना। अगले दिन यानी 23 मई को यह चीज़ बढ़कर तेज हो गई। उसी दिन JTWC ने ट्रॉपिकल साइक्लोनिक फॉर्मेशन अलर्ट इशू कर दिया था। यह काम 23 मई को दोपहर 3 बजे किया गया था UTC के हिसाब से। इस रिपोर्ट ने उधर के लोगों को और गवर्नमेंट की धड़कन तेज कर तहलका मचा दिया। सब लोग तैयारी में जुट गए। अगले दिन 2:30 बजे यह साइक्लोन बन गया और इसका नाम यास पड़ गया। वैसे आपके मन में सवाल आया होगा कि भाई इसका नाम किसने रखा और इसका क्या मतलब। इसका नाम ओमान नाम के एक कंट्री से मिला और यह नाम पर्शियन लैंग्वेज का है और इसका मतलब इंग्लिश में जैस्मिन होता है। चलिए बताता हूँ कि इस समय यास कहाँ पर है। आज सुबह 5:30 बजे भारतीय समय के हिसाब से यह पोर्ट ब्लेयर से 590 किलोमीटर दूर था। 570 किलोमीटर पैरादीप से दूर है। और हाँ, जो मैंने आपको टाइमिंग बताई थी वो UTC के हिसाब से थी पिछले डेटा में, तो कंफ्यूज मत होना। UTC का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, यानी वो इंटरनेशनल टाइम के हिसाब से सारा डेटा था। चलिए तो टॉपिक पर आते हैं। अब मैं गवर्नमेंट की कुछ प्रिपरेशन के बारे में बताता हूँ। यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर और जनरेटर अरेंज किए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री भी इस तैयारी में है कि कोविड की वैक्सीन की सप्लाई ना टूट सके। इस बार टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने भी सारे टावर्स और बाकी की चीज़ों की सेफ्टी की पूरी कोशिश की है। NDRF ने 65 टीम्स बनाई हैं और 20 टीम्स एक्स्ट्रा रिजर्व्स के लिए यूज़ की हैं। रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम्स भी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड्स की बना दी गई हैं जो कि कोस्टल स्टेट्स में रहेंगे जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इंडियन रेलवे ने भी कई ट्रेन्स कैंसिल कर दी हैं जो कि उड़ीसा या वेस्ट बंगाल आती जाती हैं। चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना। अगर टॉपिक पर कोई नया अपडेट मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।